तो बिज़नेस मैनेजर की इम्पोर्टेंस कुछ समझने चाहिए। पहले तो इसमें इवेंट ट्रैकिंग जो कि मेन चीज़ है, आप प्री टारगेटिंग, लोकल लाइक ऑडियंस, ये सारा कुछ बनाने के लिए आपको इससे हेल्प मिलती है। नॉर्मल एड्स वो तो बूस्ट से भी चल जाती है और अपनी पर्सनल एड्स से भी चल जाती है, सही है। लेकिन बिज़नेस मैनेजर ये अलग होता है, इसमें आपको फिर मल्टीपल एड्स, अकाउंट, पेजेस जितनी भी हो, आपका जितना किसी से भी एक्सेस लेनी हो, देनी हो, वो भी सारा कुछ आप काफ़ी लेवल, बड़े लेवल पर आप बिज़नेस अपने हाथ में ले सकते हैं, सही है इसमें। तो ये इसमें एक फ़ायदा है, सही है। और कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, ये सारा कुछ भी सीखेंगे, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस की काफ़ी है, सही है बिज़नेस मैनेजर की। तो इनका हमने बिज़नेस मैनेजर तो खैर बना हुआ था, इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं। और बाकी आपने सेटिंग्स में थोड़ी सी कुछ हैं वो उसको देख लेते हैं, जो कि वेरिफिकेशन की है वो लाजमी आप लोग कर लें। बिज़नेस मैनेजर आपका वेरीफाइड हो जाए ना, फिर आपके डिसेबल होने के चांसेस बिल्कुल लो हो जाते हैं। जब ये जो डिसेबल रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ना, ये इसके कुछ वजूहत होते हैं, ऐसे नहीं होते, ठीक है। एक तो ये पेमेंट का कभी कभार हो जाता है। मेरा भी एक दफ़ा ये मेरा मेन अकाउंट था वो ही डिसेबल हो गया था। वो एड्स मैंने स्टार्ट किए हुए थे और मैंने छोड़ दिया था, मैंने ऐसे देख भी नहीं रहा था। रात को मैंने जब देखा उसका वो बैलेंस ख़त्म हो गया था और उसने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था सीधा। तो एक दफ़ा उसकी ट्राई हो गई थी मेरे अकाउंट पे पैसे को, तो अकाउंट में पैसे थे नहीं, उसने डायरेक्ट ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब मैंने पेमेंट फिर से डाली तो वो आ गया वापस। और ये कभी जब आप ऐड लगाते हैं तो उसको ऑन ऑफ ज़्यादा करेंगे ना, उससे भी हो सकता है आपको किक आउट कर दें, सही है। तो यहाँ पर आप पीपल में आप एक्सेस दे सकते हैं, सही है। आप किसी को भी देनी है अपने बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस, तो यहाँ से वो देख सकते हैं। पार्टनर, वैसे इसमें काफ़ी, मैं वही अभी स्टार्ट में आप लोगों के साथ कह रहा था ना कि इतनी ज़्यादा सेटिंग्स है इसमें, अगर सिर्फ मैं इसको ये डिज़ाइन करने पे लग जाऊँ तो 1 महीने इसमें ही निकल जाता है। तो हमारी काम की जो है उसको देख लेते हैं, सही है, बाकी छोड़ें। यहाँ से आपके पेजेस नज़र आते हैं, जो भी पेजेस आपके बिज़नेस मैनेजर में होते हैं। हमारा एक ही पेज है फ़िलहाल, ऐड अकाउंट कल बनाया हुआ था। आपका ऐड अकाउंट यहाँ पर नज़र आता है ये आपका ऐड अकाउंट है, इसकी आईडी है। अच्छा, वो डोमेन सही है, वो भी देख लेते हैं। कल जो सर दर्द बना हुआ था, एक वेरीफाई हो गया, दूसरा नहीं हो रहा था, तो उसको भी देखते हैं। ऐप्स अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट, इरफान साहब ये अकाउंट आप कल बनाए, सही है, इसके साथ वो भी अटैच कर लेते हैं। अकाउंट इंस्टाग्राम का इसलिए बनाए आप लोग क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी होती हैं, कुछ नहीं बल्कि टोटली कर ले, सही है। तो इंस्टाग्राम भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है सेल्स लाने के लिए। एक प्रोडक्ट था मेरा, मैंने बेबीज़ प्रोडक्ट में ही काम किया है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर तो वैसे भी उसकी अच्छी खासी ऑडियंस बैठी है। तो वहाँ पर मेरी जो सेल थी वो इंस्टाग्राम से ज़्यादा मेरे ज़्यादा थी और फेसबुक की कम थी। हालांकि लगता ऐड यहाँ से होता है, सही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये दोनों एक ही ऐड होता है, सही है, तो दोनों पे हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन होते हैं जहाँ से आप लोग शेयर करके दोनों में ऐड लगा सकते हैं, तो आप लोग चांस इसको मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग ना लास्ट में पूछे, सही है, ताकि ये रिकॉर्डेड हो जाए, फिर वो एडिटिंग में मसला होता है। कॉमन से अकाउंट व्हाट्सअप ये जोड़े डोमेन हमने कल ऐड की थी, सॉरी डेटा सोर्स थे, तो पिक्सल यहाँ पर था, ये इसकी हमने वो एक्सेस नहीं दी थी, जो कि मसला था। फिर ये ऐड असिस्ट, सही है, यहाँ से ख़ुद को एक्सेस देनी होती है ऐड, तो ये देंगे तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। पहले जब हमने ये बनाया था, अभी ये देख रहे हैं एक्टिव, ये मैंने नाम दिया है, और ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, सॉरी ग्रीन, ऑफलाइन इवेंट वो होते हैं जो कि आपको व्हाट्सअप के ऊपर आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अब ये फेसबुक को दूँ और वो मुझे इसकी या लोकल आई ऑडियंस है या उसी की तरह
उसकी कस्टम ऑडियंस बनानी है, जो भी ऑडियंस उसकी बनानी है वही आपने इंटीग्रेट करना होता है फेसबुक को कि भाई इस तरह के बंदे मुझे चाहिए। सही है। तो कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे पास व्हाट्सअप के ऊपर आते या लीड्स के ऊपर आते या ऐसे ही आ जाते, तो उसकी ईमेल्स और फ़ोन नंबर ये हमारे फिर उसको लिस्ट बनानी पड़ती है और वो फिर हमने इंटीग्रेट करनी होती है ये फेसबुक के साथ कि आप हमें इसकी तरह और दो या इसका ये डेटा कुछ। सही है कि ये भी हमारे पास कन्वर्जन है जो कि इवेंट आपका कैप्चर कर रहा होता है, तो वो डेटा तो उसके पास नहीं जाता ना, वो हम व्हाट्सअप के ऊपर लेते हैं, वो ऑफलाइन इवेंट ही समझ लिया आप लोग। ब्रांड एंड सेफ्टी में हमने कल डोमेन किया था। ओके, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। सही है। वही टाइम का इशू था, वो डायरेक्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम उसको चाहिए था, तो ये कल एक ये डायरेक्ट हो गया था, ये दूसरा अभी हो गया वेरीफाई। सही है। तो ये चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन न्यू पेज उसका छोड़े, और इंटीग्रेशन चाहिए लीड्स आप इसको भी छोड़ेंगे, आपकी काम की नहीं है। बिज़नेस इन्फो यहाँ पर है से, यहाँ पर ये देख रहे हैं इसका बिज़नेस वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाई है, लेकिन फिर भी इसने ये नाम वगैरह ये सारा कुछ रहता है, लेकिन वेरीफाइड है ये। सही है। आप लोगों का वेरीफाइड नहीं होगा, आप लोगों ने ये सारा डेटा देना है इनको ताकि ये डिसेबल होने से बच जाए। सही है। तो ये लाजमी दें आप। सही है। और बाकी आते हैं ऐड मैनेजर, यहाँ से आपका फिर काम होगा, आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमारे ऐड लगते हैं। ओके, तो फॉर न्यू पीस बता देता हूँ कि बिज़नेस सॉरी ऐड मैनेजर होता है क्या, और एड्स की टाइप्स किस तरह से काम करती है। सही है। चाहिए लोडिंग हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ना फेसबुक एड्स को ये समझ लें कि आपके पास इसके 3 लेवल होते हैं। सही है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और फिर एड लेवल। अब कैंपेन लेवल पे आप फेसबुक को आप लोग ना इसको बहुत इजी वे में समझिए, वाई, हु, हाउ। सही है। एक सेकंड, ये मैंने लिखा भी था कहीं अगर मिल जाए। अच्छा, पहले आप लोग समझे ना कि आपका ऐड आपने फेसबुक को दिया। सही है। आप फेसबुक के 3 लेवल्स होते हैं। सही है। आप ये फेसबुक समझ लें, अब ये एक है आपका, आप पहले आप फेसबुक को कहते हैं कि फेसबुक आपसे पूछता है कि आपको चाहिए क्या। सही है। आपका पर्पस क्या है ऐड लगाने का, वाई, आप लोग ये समझ लें। सही है। अब ये आईपैड होता ना तो अच्छा। और सेकंड में आपसे फिर जो इसके थर्ड, अच्छा तो इसके 3 लेवल होते हैं। सही है। कैंपेन लेवल और ये लिखा है मेरी इतनी अच्छी खासी है ना। सही है। एक कैंपेन लेवल होता है आपका, दूसरा आपसे फिर पूछता है कि आपको कौन चाहिए। ये आप लोग बस सिंपली समझे। सही है। इसलिए मैं देख रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये ऐड लेवल होता है। सही है। ऐड सेट। फिर थर्ड इसका आता है हाउ, सॉरी व्हाट आता है, मेरे ख्याल में व्हाट है या हाउ है बस। चलो खैर, इसको अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, लेकिन व्हाट लिख लिया यहाँ पर। सही है। अब ये आपका ऐड आता है। सही है। माशाल्लाह,
नज़र ना लगाए, सही है। तो ये तीन आप लोगों के पास ना फेसबुक की ये तीन लेवल आते हैं, पहले ये आप लोगों ने समझ लेने, सही है। कैंपेन लेवल, फिर उसके बाद एड सेट लेवल और फिर ऐड लेवल, ये तीनों एक ही जगह पे होते हैं। ये मैं फुल न्यूबीज़ के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने तो काम किया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो एक फ़ेसबुक इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर आगे जाके उसकी आप एनालाइजिंग करते हैं कि इसमें क्या चीज़ किस जगह पे मसला है, सही है। तो अब ये यहाँ पर देखिए, सही है। अब हम बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए, सही है। अब फेसबुक ऐड कहाँ से बनता है, एक सेकंड, ये मैंने ऐसे ही दबा दिया। यहाँ पर क्रिएट नज़र आ रहा है लेफ़्ट में, यहाँ से आपका ऐड बनता है। क्रिएट पे क्लिक किया आपने, सही। अब यहाँ पर आप लोग पर्पस बता रहे हैं कि मुझे ऐड किस चीज़ के लिए चाहिए, ये सारा कुछ देख रहे हैं ये। अब इसके ऊपर ना घंटों का कोर्स बन जाता है, सही है। तो हमारा काम सेल्स के साथ है, बाकी छोड़ें। इंगेजमेंट थोड़ी सी काम में आती है, लेकिन उस ई कॉमर्स के लिए नहीं आती, ये कुछ और लीड्स के लिए फिर आप ले सकते हैं, लेकिन सेल्स के ऊपर हमें सेल्स ही चाहिए होती है हमेशा से। इसके अलावा आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर समझ ले, सही है। ये तीन आपके पास लेवल है। अब पहले मैं आपको अपना पर्पस बताना है कि आपको ऐड लगाना है, किस चीज़ के लिए लगाना है, आपका पर्पस क्या है। कन्वर्जन चाहिए तो कन्वर्जन किस चीज़ के ऊपर चाहिए, परचेज चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, इसमें काफ़ी सारे। तो सबसे पहले आप नाम दे देना है, जो भी आप लोग प्रोडक्ट का नाम है, या फिर डेट लिखते हैं, या फिर ऑडियंस जो टारगेट कर रहे हैं उसको नाम लिख देते हैं, सही है। अब जब ज़्यादा आपके एड्स हो जाते हैं तो फिर आपको इजी होती है कि आप ऐड अपना ढूंढ सकें और आपको पता चले कि मैंने ये ऐड किस लिए बनाया था, सही। अब हम यहाँ पर टेस्टिंग फॉर क्लास कर लेते हैं, सही। तो आगे आपका कैटेगरी, इसके साथ आपका बिल्कुल ही लेना देना नहीं है, इसको छोड़ें। समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये असल में लगती है बाहर मुल्कों के लिए क्रेडिट कार्ड या एम्प्लॉयमेंट या ऐसी कोई वो बैंकिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह वाली जो फाइनेंशियली कोई लोन वगैरह देते हैं ना, ये वो लोग लगाते हैं, सही है। इसके साथ आपका बिल्कुल ही पॉलिटिशियन के लिए अलग होती है एड्स, वो पाकिस्तान में ये इनके ऊपर नहीं लगा सकते, आप बैन कर देते हैं। बाइंग ऑक्शन, इसको एक ही है तो इसको छोड़ दे। ये कैटलॉग है, इसको छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है। कैटलॉग असल में वो होता है जो कि आपका ऑलरेडी कहीं फेसबुक पेज या कहीं पर बना हुआ था, आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है और आप बस डायरेक्ट ही उधर लैंडिंग पेज को बस बता देते कि उधर ही जाए, सही। ए बी टेस्टिंग असल में ये होती है कि आप दो एड सेट को आपस में मिला के उनको टेस्ट करते हैं, बजट एक ही देते हैं कि आप मेरे लिए टेस्ट कर लें, सही। तो इसको आगे जाके देखेंगे, अब इसकी कुछ ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। एडवांटेज कैंपेन बजट, अब यहाँ पर हमारी जो पर्पस थी ना, वो एक तो हमने कन्वर्जन सेलेक्ट किए, सही है। अब ये एक CBO इसको कहते हैं, सही है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर होती है एक। अब ये यहाँ पर जब आप ऑन करते हैं, सही है, अब यहाँ पर आप अपना बजट देते हैं और टाइम उनको बताते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिलती है कि आप वीक में कितने टाइम चलाना चाहते हैं, और टाइमिंग भी आप दे सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम चलना चाहिए, बाकी ऑफर रहना चाहिए, सही है। लेकिन ये इसके ऊपर ना काफ़ी आगे जाके हम वापस आएंगे, सही है। ये मैंने कुछ यूट्यूबर देखे थे, छोड़े यार क्या उनकी
तो अब डेली बजट यहाँ से फिर आप लाइफ टाइम बजट कर सकते हैं, सही है। लाइफ टाइम बजट करेंगे जब ये आप ऑन करनी होती है, तो डेली तो फिर वैसे भी कोई नहीं करता, सही है। आप यहाँ से फिर अपनी शो मोर ऑप्शन पर रिज़ल्ट को, अच्छा इसको छोड़े, सही है। ये आगे हम देखेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही लास्ट में आप समझेंगे, लास्ट में आता है, उससे पहले हम इसको ऑन ही नहीं करते, सही है। जिस स्ट्रेटेजी मैं नहीं बताने वाला, सही है, मैं तरीका बताऊंगा। स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गई और आप कह रहे हैं कि अब इसके लिए मैं क्या तरीका स्ट्रेटेजी यूज़ करूं कि मुझे सेल आए, सही है। लेकिन मैं पूरा ओवरऑल तरीका बताऊंगा कि इस तरह ये चीज़ आप इस तरह करेंगे तो इसके ये रिज़ल्ट आएंगे, अगर इस तरह करेंगे तो इसकी ये आएंगे, सही है। हेड शेड्यूल, ये चीज़ें ऐसे यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं, रन अपना ऐड आपने किस टाइम से चलाना है। ये काफ़ी कम दिखा रहे हैं इस बार, तो इधर छोड़े। CBO इसको तो वैसे भी हम ऑफ ही रखते हैं, सिर्फ इसका नाम समझ ले, सही है, CBO, ACB, दोनों से आप लोग याद कर सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ से नीचे से भी जा सकते हैं या ऊपर से भी जा सकते हैं, सही है। अब ये आपका कैंपेन लेवल था, अब ये ऐड सेट लेवल है, और ये लास्ट में फिर आपका ऐड आता है। तो ऐड सेट लेवल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फिर से नाम दे देना है। अब ये नाम इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका फिर ना अलग अलग ऐड सेट काफ़ी सारे बन जाते थे। अब ये आगे जाकर ना काफ़ी डिटेल से मैं बताने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा आपने ऐड सेट बनाने हैं, ऐड क्रिएटिव कितने बनाने चाहिए। क्रिएटिव तो खैर एक ही जब विनिंग निकलेगा तो उसको भी लेके जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने नाम देना है, तो नाम वही लेते हैं, टेस्टिंग ही लिखते हैं, सही। ऐड सेट, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट होती है, सही है, हमारी वेबसाइट है। व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं मैसेंजर के ऊपर, कॉल्स के ऊपर कन्वर्जन, तो आपकी मर्ज़ी है, वेबसाइट ही सही है, सही है। अगर वेबसाइट नहीं है तो व्हाट्सएप ही भी ले सकते हैं, लेकिन सर दर्द बहुत है उधर। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ऑब्वियसली यही चाहिए हमें। यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट करना होता है जो आपने बनाया होता है, सही है। ये हमारा एक्टिव पिक्सल ये एक ही नज़र आ रहा है, ये दूसरा तो वैसे ही बन गया था, तो पिक्सल इसलिए लाजमी होती है, सही है। अब यहाँ पर पिक्सल नहीं बना तो आप आगे नहीं जा सकते, ID नहीं बना सकते, सही है। कन्वर्जन इवेंट, ये यहाँ पर आप लोग समझ लें, ये आप लोगों ने ना हमेशा से अपना परचेज़ ही रख देना है, सही है। इसके अलावा कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। ई-कॉमर्स के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा से परचेज़ चाहिए, ताकि आपका पिक्सल भी इसी के साथ क्या कहते हैं, वार्म अप हो जाए, सही है। अब इसको छोड़े, ये क्रॉस कर दें, कॉस्ट पर रिज़ल्ट इसको भी छोड़े, वो आपको खुद ही लोवेस्ट में लेके आएगा। अब यहाँ से आप बजट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना बजट लगाना है एक दिन का। अब यहाँ पर भी लाइफ टाइम लगा सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम हमें रोज़ ही, हमारा तो खैर काम ही यही है कि एनालाइज करते रहते हैं। और अब अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं कि आपने महीने के लिए लगा दिया और आप छोड़ रहे हैं इसको कि आप कर ले जो भी करना है, और जितने टाइम तक मैं या अवेलेबल नहीं हूँ या आप जो भी करना है, सही है। तो फिर जब लाइफ टाइम के ऊपर आता है तो फिर ये देखता हूँ, तो फिर आप लोगों के पास एक्सेस होता है इसका, आप जितने टाइम का लगाना चाहते हैं, सही है। यहाँ से आप टाइम कर सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा था, सही है। आपने एंड डेट ये सारा कुछ दे देना है। अगर डेली का चलाना है तो फिर तो एक ही दिन, सही है। अब हम डेली क्या चलाते हैं, रोज़ ही, हम रोज़ देखते हैं कि किस तरह से जा रही है ऐड, परफॉर्मेंस किस तरह से करिए, सही है। अब इसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो फर्स्ट स्टार्ट में हम 700, सही है, 500 या 700, इससे कम ना करें, सही है। ये भी काफ़ी कम है, लेकिन इसे अगर कम करेंगे तो ई-कॉमर्स है ये, इसमें फिर रिज़ल्ट लाना मुश्किल हो जाता है, सही है। अब तरीका क्या है, किस तरह से हमने आगे लेके जानी है, किस तरह से इसकी कैंपेन को बेसिक से लेकर ऊपर स्केलिंग तक किस तरह से लेके जानी है, ये आगे क्लासेस में हम सीखेंगे। आप सिर्फ आज ओवरव्यू ले और इसको समझे कि ये होता क्या है, सही है, सारा कुछ।
यहाँ पर आपकी ऑडियंस आ जाती है। ये भी हम पहले स्टार्ट में नहीं करते ऑडियंस टारगेटिंग, पहले में ब्रॉड ही रहती है हमारी। तो सिर्फ बताने के लिए पाकिस्तान, लोकेशन, एज भी आप दे सकते हैं, जेंडर आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं। नीचे डिटेल टारगेटिंग आती है। अच्छा, ये शायद से स्टार्ट में जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर हमसे ये एक इसका ऑप्शन होता है कि वो आपको कहता है कि हम खुद ही कर देते हैं सारा कुछ, सही है। आप सिर्फ उसको फिर ऐड कॉपी देते क्रिएटिव, तो वो सारा कुछ आपका खुद कर देते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अभी रिलाई नहीं कर सकते, सही है। अब मेरे ख्याल में अभी आई है AI का वो सीन, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल आप समझिए अंधाधुन काम है वो। अब ये हम अपने हाथ से कर रहे हैं, तो हमें एक ही चीज़ का पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है और किस तरह से परफॉर्मेंस करी है। उसकी सारे पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस तरह से जा रहा है, सही। यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कोई अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह बिहेवियर कुछ भी एक्सक्लूड करना है तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से आप एरिया भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, सही है। आप पाकिस्तान आपने टोटली सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर कोई एरियाज़ है उसके ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते या फिर स्पेशली कुछ सिटीज़ में आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सही। प्लेसमेंट हमारे पास आती है तो हम ये मैनुअली करते हैं। प्लेसमेंट को समझें। प्लेसमेंट ये होती है, आप लोगों ने हो सकता है कभी कभार देखी हो, कुछ ऐप्स होती है उसमें भी आपको एड्स नज़र आते हैं, सही है। वो भी फेसबुक से ही होते हैं, सही है। अब मैक्स प्लेयर एक ये ऑडियो वीडियो लगाने वाला एक ऐप है, उसमें भी आप कभी कभार ये डाटा ऑन करके उसमें जाए ना, वहाँ पर भी आपको एड्स कभी कभार नज़र आ जाते हैं। तो वो भी फेसबुक से या फेसबुक के होते हैं या गूगल के होते हैं, तो वो भी वहाँ पर लग जाते, सही है। तो ये मैनुअल जब आप करेंगे तो वो आपका कहीं भी ऐड लगा देते, सही है। अब हम हर जगह ऐड क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमारी स्पेंडिंग होती है। आपके इंप्रेशन पड़ेंगे आपके ऐड के ऊपर तो आपकी स्पेंडिंग होगी। अब हर जगह से तो आपकी कन्वर्जन नहीं आ रही ना। हमने सिर्फ फेसबुक के ऊपर दिखाना है, कुछ ही चीज़ों जगह के ऊपर दिखाना है ताकि वहाँ से हमें कन्वर्जन आए, सेल्स आए, सही। हर जगह पे आप ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैनुअल है, हम मैनुअल करें, ये देख रहे हैं आप रिकमेंडेड भी ये कर रहा है, लेकिन ये फिर आप समझिए कि बस फेसबुक आपका उड़ाएगा, पैसा पाएगी। यहाँ से हम ये ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर इसको ऑफ़ करते रहते हैं, इसको बिल्कुल ही हम टच नहीं करने वाले। इंस्टाग्राम और फेसबुक ही रहता है हमारा। अब इंस्टाग्राम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने अभी अटैच नहीं किया तो शो नहीं कर रहा, कल इसको अटैच करेंगे। हमारे जो मेन होते हैं फेसबुक फीड होते हैं, सही। इंस्टाग्राम ये फीड होते हैं हमारे। मार्केट प्लेस उतना मैंने तो कभी नहीं लगाया इसके ऊपर। वीडियो, फेसबुक वीडियो फीड, अब इसमें एक आती है वो वीडियो के बीच में लगते, सही है, वो भी सही है, ठीक है। टाइम मेरे ख्याल में गया, ठीक है। खैर एक दो मिनट रह जाए तो फिर बता देता कि दोबारा से कर लें, वैसे भी कम ही रहेंगे। तो फेसबुक वीडियो फीड, अब हमारी वीडियो है तो ठीक है, यहाँ पर भी चल जाती है। फेसबुक राइट कॉलम, ये राइट कॉलम। अच्छा, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना कि मैंने आपको तरीका बताना है, मैंने स्ट्रेटजी नहीं बतानी। तो ये एक पोस्ट है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। अब पोस्ट कब किया है, 19 मार्च को किया, सही है। ये पोस्ट काफ़ी लंबी है, अगर इसको पढ़ें ना तो आपको समझ आ जाएगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। से आप लोग इसको ना एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, काफ़ी लंबा है लेकिन। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था, ये राइट कॉलम यहाँ पर होता है फेसबुक के ऊपर आपका, ये राइट कॉलम। एक सेकंड, अगर ऐड नज़र आ जाए ना फिर। अब ये मेरा पेज है तो ये देख रहे हैं राइट कॉर्नर पे free.com डोमेन और ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो ये दो ऐड लगी हुए हैं, GoDaddy की और ये दूसरा होस्टेड। तो ये ऐड हमें राइट कॉलम पे दिखाते हैं, ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखाते हैं, सही है।
तो इसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है वाइट कॉलम की। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इसको भी हटा दें। अच्छा, एक्सप्लोर को रहने देते हैं ना, ये तो बीच में आ जाएगा मेरे ख्याल में। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, राइट पे आपको नज़र आ रहे सही है। अब ये एक्सप्लोर होम है, इसको हटा दें। सही, स्टोरी में एंड रील्स में आप कहाँ जाते हैं। अब तो रील्स के ऊपर भी इसको हटा दें यार, फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी। रील्स के ऊपर ऐड लगने शुरू हो गए ना, तो ये उधर भी दिखाएगा। स्ट्रीम से भी आपका कोई बाई नहीं कर रहा, कोई स्ट्रीम के ऊपर बैठा है तो वो कहाँ आपके उधर लैंड होने वाला है। सर्च रिज़ल्ट से भी नहीं आ रहा कोई, इसको भी हटाए। सही है, तो ये कुछ जगह हैं यहाँ पर ही हमने स्पेंड करनी है, बाकी जगहों में नहीं करनी, इसको याद रखो। सही है। अब ये आपका एडसेट लेवल था थर्ड, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में हु लिखा था मैंने, मैं भी उसको बोल रहा हूँ कि आपको ऐड किसको दिखानी है और क्या चीज़ें आप दे रहे सही है। तो इतना सारा डेटा ये आप देना होता है आपको। सही है। अब टेस्ट एडसेट लेवल के ऊपर आपका ये सारा कुछ होते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर आपने जाना चाहिए, यहाँ पर ना आपको रिज़ल्ट वगैरह भी शो करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होती। सही है। अब इसके ऊपर आप बिल्कुल ही ये देख रहे हैं 10 कन्वर्जन दिखा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि हमने सेल क्या करनी चीज़ें। सही है, तो इसको छोड़ें, नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से भी और ये ऊपर से भी आ सकते हैं। अब ये आपका ऐड लेवल है, यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हैं। अब ये हमारे स्टोर ने ये इसने डायरेक्ट ही प्रोडक्ट ले लिए थे, नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपका पेज आ जाता है, एक ही पेज है हमारे पास जो कि ऑलरेडी ले लिया है इसने। यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट अगर हुआ है तो वो नज़र आ जाएगा। क्रिएट ऐड, आप लोग यहाँ से ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टेंट वीडियो अपलोड हुई पड़ी है पेज के ऊपर तो वो भी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ी तो यहाँ से आप पोस्ट करके भी ऐड लगा सकते हैं। सही है, ये दो चीज़ें यहाँ से हो सकती है। एग्जिस्टिंग पार्ट के ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर पड़ी है तो सेलेक्ट प्रोडक्ट पोस्ट करेंगे, अगर नहीं पड़ी तो क्रिएट पोस्ट करेंगे। लेकिन हम क्रिएट ऐड ही करते हैं, हम ऐसी वीडियो लगाते नहीं है वहाँ पर। मैनुअल अपलोड इमेज और वीडियो करेंगे। ये कैटलॉग यही है। सही है, ये आपका अगर कोई पेज के ऊपर आपने सारे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं ना, कैटलॉग बनता है वहाँ पेज के ऊपर। अब इसको छोड़े, हमारे पास वेबसाइट है तो ज़रूरत नहीं है इसकी। इमेज एंड और वीडियो। सही है, हम अब ये ना क्रोजॉल भी हम कभी कभार टेस्ट कर लेते हैं और सिंगल इमेज वीडियो है। इमेज तो टेस्ट नहीं करती, वीडियो तो ये सारा कुछ टेस्ट होता है। सही है, तो हमारी वीडियो सिंगल वीडियो ऑडियो और सॉरी एक ही होती है वीडियो। सही है, इसको छोड़े मल्टीपल। अब यहाँ पर आपका आ जाता है ऐड क्रिएटिव। यहाँ से आपने ऐड मीडिया करना है और वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। अब मेरे पास वीडियो होगी नहीं। सही है, लेकिन आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। अपलोड, यहाँ से राइट में आपको अपलोड नज़र आ रहा है। सही है, यहाँ पर आप फिर अपनी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी टैक्स आपका वो होता है जो कि आपकी वीडियो के ऊपर नज़र आता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी और टू द पॉइंट बात करनी है, कोई ऐसी बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना कस्टमर को। हेडलाइन आपका, अब यहाँ पर कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं ना तो नज़र आ जाता।
से हेडलाइन भी मैंने बताया था, और डिस्क्रिप्शन पर आपका उसकी अपने वीडियो के ऊपर आ जाता है। सही है। कॉल टू एक्शन हमेशा से आपका शॉप नाउ होना चाहिए ई कॉमर्स के लिए। सही, अगर व्हाट्सअप पे ले रहे तो फिर तो व्हाट्सअप होगा, लेकिन शॉप नाउ वेबसाइट के लिए शॉप नाउ ही होगा। सही। ओके, वेबसाइट यूआरएल आ जाती है। फिर यहाँ पर जब आप, खैर ये ना, अब ये आप लोग ओवरव्यू समझे। सही है। अब ये हम इसकी डेप्थ में काफ़ी नहीं जा रहे हैं। सही है। फिर एक एक चीज़ को मैं इंशाल्लाह डिफ़ाइन करूँगा, तो आप लोग ये सारा ये कन्फ्यूज़न अगर है तो वो दूर हो जाएगा। भी तो सिर्फ अब ये समझे, सिर्फ ये 3 चीज़ें लेवल को, कि ये इनमें होता क्या है और फिर ऐड बनता किस तरह से। अच्छा, नॉर्मल ऐड इस तरह से बनते हैं। सही है। जो आप लोगों को मैंने बताया ना कि ये कॉमर्स वाले बता रहे हैं, तो वो ये बच्चों वाली ऐड इस तरह की होती है। वहाँ से आके ना बस ब्रॉड ऑडियंस छोड़ो और आ जाओ इधर, पब्लिश करो, तो एल्गोरिथम तो वैसे भी फेसबुक अच्छा है, ये आपको पहुंचा देता है, लेकिन उसकी आप फिर कॉस्ट की बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते आप कि कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी। यहाँ से वेबसाइट यूआरएल जो आपकी प्रोडक्ट की होती है, वेट अ मिनट, कितना टाइम रह गया कॉल को? सर 2 मिनट। ओके, 2 मिनट सर। चलें दोबारा कर लेते हैं ना। सही है। ऑनलाइन स्टोर के सामने आपको आई बटन नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, आप लोग अपने स्टोर के ऊपर लैंड हो जाएंगे। यहाँ से अपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने, जो प्रोडक्ट आपका हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको ओपन करने से। तो अब इसका अगर हम ऐड लगा रहे हैं तो यहाँ ऊपर आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, इसको पूरा कॉपी करके अपने यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सही है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन भी नज़र आता है कि आप रिव्यू कर सकते हैं कि ये यूआरएल, ये जब आपका शॉप नाउ के ऊपर आपका कस्टमर क्लिक करेगा ना, तो वो रिव्यू ये इस तरह से उसको स्टोर नज़र आएगा। से अगर ये आपका प्रोडक्ट का पेज नज़र आता है तो फिर ठीक है, आगे जाए। फिर अब बिल्ड आई यूआरएल पैरामीटर क्या है, इसको भी छोड़ें। से शो कॉल एक्सटेंशन छोड़ें, इसको भी। लैंग्वेज को आपने नहीं करना, और ट्रैकिंग के लिए हमारा पिक्सल सेलेक्ट हुआ है। सही है। और पब्लिश कर देना है। सही है। अब ये नॉर्मल ऐड है। सही है। इसमें कुछ खास था नहीं, ये सिर्फ आप ओवरव्यू समझें। तो अब इसमें ना आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ समझ लेनी है। स्टार्ट में क्लोज कर लेते हैं इसको। अब ये आपका एक ऐड आ गया, राइट। अब यहाँ पर हमने चूज़ कर सर लिया स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर स्क्रीन शो है, शेयर है। स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर। यहाँ पर आपका ऐड आ गया। सही है। अब यहाँ पर हमने चूज़ किया कि हमें क्या चीज़ चाहिए। सही है। हमें कन्वर्जन चाहिए, सेल्स चाहिए, एंगेजमेंट लेनी है। ऐप के ऊपर आपने विजिटर सॉरी इंस्टॉलिंग के लिए या चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर जब ऐड बनाते हैं आप। सही है। ये सेल्स लीड्स, एंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन, ट्रैफिक, अवेयरनेस। सही है। तो ये सारा आपको अपने पहले स्टेप में आपने ये सेलेक्ट करना होता है। सेकंड में आपके पास ऐड सेट आ जाते हैं, यहाँ ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है। टेस्टिंग ऐड सेट हमने नाम दिया है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास पैरामीटर होते हैं। सही है। डिलीवरी एंड ड्रॉप में पड़ा है, बिकॉज हमने पब्लिश नहीं किया और ना करना है। अब इसको आपकी बिड स्ट्रेटेजी हाई वॉल्यूम है, अब 700 है तो हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। इसको
और लास्ट सिग्निफिकेंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, इम्प्रेशन को छोड़े। रिज़ल्ट ये आपको फिर नज़र आएंगे जब आपके ऊपर कॉस्ट पर रिज़ल्ट आता है, रीच कितने लोगों तो गई है इम्प्रेशन। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर है, उसको मैं आपके सामने ख़ुद करूँगा, सही है। ये पैरामीटर इसके अपने बने होते हैं। ये आपको कॉलम परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको एडिट करना, एडिट कर सकते हैं, कंपेरेटिव कस्टमाइज़ कॉलम, तो यहाँ से हम खुद एडिट करेंगे, सही है। इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर है, तो इसको हम अपने लेवल अपने हिसाब से रखेंगे कि हमें कौन से पैरामीटर चाहिए जो हमारे काम के हैं, सही है। अब ये बाकियों को छोड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सही है। तो इसको भी करेंगे। इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिज़ल्ट, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है अभी तक, और उसकी लास्ट डेट कब है, शेड्यूल उस मतलब चल रहा है या कब तक चलेगा, या एक्टिव या ऑफ है, सही है। अब एड सेट लेवल के ऊपर आपकी टारगेटिंग आती है, सही है। टारगेटिंग और बजट ये आपका आता है, लोकेशन, जेंडर, ये सारा कुछ यहाँ पर एड सेट के ऊपर होते हैं। एडिट करके आप भी देख सकते हैं, सही है। अब ऐड के ऊपर सिर्फ आपकी क्रिएटिव आती है। अब हम जब स्टार्ट, अच्छा एक छोटा सा इसका ना मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे अब इसका तो ये ख़त्म हो गया, सही है। अब यहाँ तक था, कल एक ऐड को बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर से, सही है। फिर इसको आपने किस तरह से, अब तरीका क्या है एक प्रॉपर ऐड लगाने का, किस तरह से आपने एक स्केल करते हुए एक प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज एक ओवरव्यू समझे इसका। बाकी अब थोड़ा सा मैं ना आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से ऐड लेके जाना, सही है। स्टार्ट में आपने 3, अच्छा चले आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए।